आई। मैया, जैसे राम की आवाज माँ के कान में गई, बूढ़ी माँ थी, मैया ने कहा राम आ गया लाला। हाँ मैया, तो जल्दी जल्दी मुंह हाथ धो ले, स्नान कर ले और कुछ मीठा खा ले और कपड़े पहन ले तू जल्दी। माता बोलती चली जा रही थी, राम के पैर कांपने लगे, क्योंकि मैं ब्रह्मा को समझा सकता हूं, अपनी मैया को कैसे समझाऊं। कौशल्या बोलती ही जा रही, राम नहा ले, जल्दी नहा ले बेटा, तेरे गुरुजी तुझे याद कर रहे होंगे, तू राजा बनेगा आज। और राम, एक बात कहूं तुझसे। हाँ मैया, तू देख, नहाने से पहले ये कपड़े पहन के मुझे एक बार दिखा दे, कि कहीं बड़े छोटे होंगे तो मैं उनको तब तक सही कर दूंगी, क्योंकि मैं तेरी सौगंध खा के कहती हूं, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं जिंदा केवल इसी दिन की थी, इसी दिन के लिए थी कि मेरा राम राजा बने और मैं नजर भर के देखूं, उसके बाद विधाता मुझे उठा ले, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। जैसे राम को कपड़े देने की बारी आई, राम घबरा गए, जिसके सामने काल कांपता था, राम कांप गए, हाथ जोड़ लिए, मां इन कपड़ों को मुझे मत पहनाओ। क्यों बेटे? मैया गौर से सुनना, मैया तुम ये चाहती थी तुम्हारा बेटा राजा बने? हाँ बेटे, तो मैं राजा बन गया, लेकिन छोटे मोटे देश का राजा नहीं। पिता दीन मोहे कानन राजो। मैया, मुझे पिताजी ने वनवास का राजा बना दिया। देखिएगा, गंभीरता से देखना, छोटी बात को बड़ा कैसे किया जाए और बड़ी बात को छोटा कैसे किया जाए, मेरे राम से सीखो। पिता दीन मोहे कानन राजो। मैया, मुझे पिताजी ने राजा बना दिया। कहाँ का? जंगल का राजा बना दिया। कौशल्या जी कहती हैं, सावधानी के साथ बोल, क्या बोल रहा है? तू तो अयोध्या का राजा बनने वाला था। मैया, अयोध्या तेरी कितनी बड़ी है, छोटी सी तो है, और छोटे से राज्य का छोटा भैया राजा हो, यही अच्छा होता है। इसीलिए मेरी माँ, अयोध्या का राजा भरत बनने जा रहा है और वन का राजा तेरा राम बनने जा रहा है। कौशल्या 2 कदम पीछे हट गई। राम, किसने कहा है तू वन का राजा बनेगा? अगर तेरे पिताजी ने कहा है तो मैं पटरानी हूं राज्य की, मेरे पास अधिकार तेरे पिता के बराबर है, मैं तेरे पिता के वचन को पलटने की क्षमता रखती हूं। अगर तेरे पिताजी ने कहा है तो तू वन को नहीं जाएगा। राम चौंक गए, कैकेयी मैया का नाम कैसे ले दें? राम तो कैकेयी के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते थे। सुमंत्र का बेटा था, उसका नाम अभिनंदन था। अभिनंदन पास में खड़ा हुआ था। अभिनंदन ने देख लिया कि राम भैया कुछ बोलेंगे नहीं, तो अभिनंदन बोल पड़ा है, राजमाता एक बात तुमसे कहें? हाँ बेटा बोलो। राम भैया अपनी वजह से नहीं जा रहे, पिताजी की वजह से नहीं जा रहे, तो छोटी कैकेयी मैया ने इनको वनवासी बना दिया है। जैसे कैकेयी का नाम सुना है, कौशल्या मैया की आंखों से आंसू निकल पड़े हैं। राम ने कहा, माँ क्या बात है, आप रोती क्यों हो? राम, एक बात तुझसे कहूं? हाँ, जितना प्यार तेरी छोटी माँ करती है तुझसे, उतना प्यार संसार में कोई नहीं करता है। राम ने कहा, माँ क्या कहती हैं आप? हाँ, एक बार की बात बेटे, तू रोजाना रात को अपनी कैकेयी मैया के पास लेटा करता था। एक दिन तू मेरे पास लेटा रह गया। रात के 12 बज रहे थे। अचानक मेरा दरवाजा किसी ने खटखटाया है। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर कैकेयी खड़ी थी। मैंने कैकेयी से पूछा, कैकेयी रात के 12 बजे मेरे दरवाजे पर क्यों? कैकेयी ने कहा, दीदी ये मैं गोद में कुछ लाई हो तुम्हारे लिए। क्या लाई हो? ये भरत है तुम्हारा,
भरत को रात को नींद कौशल्या के अलावा किसी के पास आती नहीं थी। रात के 12 बजे भरत जाग रहे थे। कैकेयी ने भरत से पूछा था, भरत तुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? श्री भरत ने कहा, मां मुझे कौशल्या मैया के पास लेटने में नींद आती है, इसीलिए मैं इस भरत को लेकर के तुम्हारे पास आई हूं। इस भरत को तुम ले लो। भरत को लिया। भरत को लेकर के कौशल्या मैया चली गई, दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अचानक कौशल्या जी को याद आया कि मैंने कैकेयी को वापस जाते तो देखा नहीं है। आध पौन घंटे बाद दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर कैकेयी खड़ी थी। कौशल्या जी ने कहा, कैकेयी तू अभी गई नहीं है? दीदी नहीं गई मैं। क्यों नहीं गई तू? कैकेयी ने कहा, जब इस भरत को तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है तो मुझे राम के बिना नींद नहीं आती है। मेरा राम मुझे दे दो। कौशल्या जी ने हाथ जोड़ लिए कहा, रानी कैकेयी मैं आज समझ गई कि मेरे राम को जितना तू प्यार कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आज तुझे वचन देती हूं कि मेरे राम पर तेरा सबसे ज्यादा अधिकार रहेगा। तू चाहे राम के बारे में कोई निर्णय कर लेना। इसीलिए कौशल्या जी राम से कहती है, राम जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर तेरी छोटी माँ ने बन जाने के लिए कहा है, तेरे पिता ने बन जाने के लिए कहा है, तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। तुम बन को जाओ और मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा वनवास 100 अयोध्याओं के बराबर हो जाए। और सुनो बेटे, वन में जाना तो मेरी याद मत करना, पिता की याद मत करना। तेरे माँ बाप का परिचय मैं दे रही हूँ। अब तक तेरे माँ बाप हम थे, आज के बाद तेरे माँ बाप हम नहीं रहेंगे। वे तो बन देव मात देवी, वे तो बन देव मात बन 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 देवी। खग मृग चरण सरोरोह सेवी, खग मृग चरण सरोरोह सेवी, खग मृग चरण सरोरोह सेवी। माँ कौशल्या जी ने माँ बाप ही बदल दिए। कहा, बेटे वन को जा रहे हो, तुम्हारे पिता बनदेव हैं, तुम्हारी माँ बनदेवी हैं, आज के बाद जाओ। राम जी कौशल्या मैया की आज्ञा मांग ली है। जैसे ही वो आज्ञा मांग के अलग हो ही पाए थे, तब तक रोने की आवाज आई है। कौन रो रहा है? सीता मैया रोती हुई आई हैं, कौशल्या जी के पैर छुए हैं। कौशल्या जी ने सीता से कहा, सीते मेरी बहू रोती क्यों है? मेरी लाडली रोती क्यों है? सीता जी ने कहा, माता जी रोना इस बात का नहीं है कि मेरे पिताजी वन को जा रहे हैं, मेरे पति वन को जा रहे हैं। तो रोना इस बात का है कि मेरे पिताजी ने मुझसे विदा के समय कहा था, बेटी तू रघुवंश की बहू बनने जा रही है, तो रघुवंश के मैं कुछ नियम बता देता हूं। तब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि रघुवंश का नियम है कि वहां बहू अपने पति से सास के सामने बात नहीं करती है। इसलिए मेरी लाडली जब राम
के पास में उनकी माँ हो तो उनसे बात मत करना, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने अपने पति से कुछ बात करने जा रही हूँ, तो तुम मुझे क्षमा कर दोगी? कौशल्या कहती है, लाडली तुझे मैं आज्ञा देती हूँ, तो राम से कुछ भी बात कर सकती है। सीता मैया राम के सामने गई हैं। कहा, प्रभु तुम वन को जा रहे हो? हाँ जानकी, मैं वन को जा रहा हूँ। तो मेरा एक निवेदन है आपसे, क्या मुझे भी अपने साथ ले चलो? मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। राम ने कहा, तुम वन में जाओगी, तुम्हारे पैर कोमल हैं, पैरों में कांटे लग जाएंगे, तुम्हारी उम्र ही क्या है बन जाने की? सीता जी कहती हैं, तो क्या तुम्हारी उम्र है बन जाने की? सुनो, एक बार मैं अपने पिताजी के पास बैठी थी, तो मेरे पिताजी ने मुझे कथा सुनाई थी। क्या कथा सुनाई थी? मेरे पिताजी ने कहा था, लाडली रघुवंश के राजा चौथे पन में वन को जाते हैं, तो चौथे पन की कथा सुनाई थी। मैं पिताजी से मिलूंगी तो पूछूंगी कि तुमने कभी यह क्यों नहीं बताया था कि रघुवंश में कुछ भी हो जाता है, रघुवंशी जवानी में भी वन को चले जाते हैं। मैं पिता से प्रश्न करूंगी जाकर के। राम ने कहा, जानकी अपने पिता से कुछ मत पूछना, तुम अगर यहां रह जाती तो ठीक रहता। जानकी जी ने कहा, मैं यहां रह तो जाऊंगी, लेकिन एक बात कह देती हूं आपसे। क्या तुम सरजू को पार करोगे? मैं सौगंध आपकी खा के कहती हूं, पीछे से समाचार आ जाएगा तुम्हारी जानकी खत्म हो गई है। अगर मैं जिंदा रखना चाहते हो मुझे, तो अपने साथ ले चलो। क्यों? जिय वेणु देह नदी बेनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। स्वामी मुझे अपने साथ ले चलो। जानकी जी के बारे में राम समझ गए कि ये जिंदा नहीं रहेगी, तो जानकी जी से कह दिया, जानकी तैयारी करो वन में जाने के लिए। जानकी को तो आज्ञा मिल गई, लेकिन तीसरा आदमी है जिसे कौन समझाएगा। धनुष बाण हाथ में लिए आग बबूला होके भागता हुआ चलाया और श्री राम के चरणों में गिर गया। राम के पैर छुए, चीख पड़े, लखन लाल भैया ये मैं क्या समाचार सुन रहा हूं, तुम वन को जा रहे हो? राम जी जानते थे ये कुछ भी कर देगा। राम ने कहा, लखन शांत हो जा, शांत हो जा, एक बात तुझसे कहूं? जी भैया। देख सुन, तू छोटा है, अब तक तुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन अब गौर से सुन ले। भरत ननिहाल में है, शत्रुघ्न ननिहाल में है, मैं वन को जा रहा हूं। पिताजी की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, बड़ी मैया की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, सारे परिवार की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। इसीलिए तू छोटा नहीं है, अब तू बड़ा हो गया है। मैं वन को जा रहा हूं, परिवार की देख रेख करना। जैसे परिवार के बारे में बोले हैं, लखनलाल खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए। भैया एक बात तुमसे कहूं? हाँ, गुरु पे तो मां तो न जानहु काहू। देखिएगा, लोग कहते हैं मां से बड़ा कोई नहीं होता, पिता से बड़ा कोई नहीं होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं माँ बाप सबसे बड़े नहीं होते हैं, सबसे बड़ा भगवान होता है। लखनलाल बोल गए, गुरु पे तुम जानहु काहू। कहूं सुभाओ नाथ पति आहू। लखन कहते हैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं भैया, तुम माँ बाप की सेवा मुझे सौंप रहे हो, तुम मेरी बात सुनो, मैं माँ बाप किसी को जानता ही नहीं हूं। तुम जानते हो मेरे माँ बाप कौन है? कौन है? मोरे सब हैं एक तुम स्वामी। अगर मेरे गुरु का नाम है तो राम है, मेरे पिता का नाम है तो राम है, और मेरी मैया का नाम है तो सीता है। मैं सौगंध आपकी खा के कहता हूं, लखन कभी झूठ नहीं बोलता है। मेरे माँ बाप तुम हो,
और मैं माँ बाप की सेवा करने के लिए ही आज्ञा मांग रहा हूं तुमसे, तुम मुझे साथ ले चलो। श्री राम जानते थे इसको मैं अकेला छोड़ जाऊंगा, इसकी कोई पता नहीं है किसका वध कर देगा गुस्से में आकर के। श्री राम ने लखन से कहा, लखन ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी जिद है तो सुमित्रा मैया से आज्ञा मांगाओ। सुमित्रा मैया का जैसे ही नाम लिया, श्री लखनलाल कहते हैं भैया यहीं खड़े रहना, मैं अभी मैया के पास जाता हूं, अभी आज्ञा मांग के लाता हूं। श्री लखनलाल भागे हुए जा रहे थे और बाबा तुलसीदास जी राम कथा लिख रहे थे, तो मुझे लगता है कि मेरे बाबा भी पीछे भागे होंगे। श्री लखनलाल भागते भागते और सुमित्रा जी के भवन में पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य आप देखिए। पहले सुमित्रा जी को पता नहीं था कि राम वनवास हो गया है, उनको केवल इतना पता था कि कल राम राजा बनेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, सुमित्रा मैया के अंदर एक खास बात थी कि वो जमीन पर गुलाल से रंगोली बनाना बहुत अच्छा जानती थी। शाम को पता पड़ गया था कि कल बड़ा बेटा मेरा राम राजा बनेगा। पूरे महल में, अपने पूरे महल में मेरी मैया ने सारी रात रंगोली बनाई है। जिसके हाथ कांपते थे वो रंगोली बना रही थी। रंगोली बना करके जब पूरी रंगोली बन गई है, माँ आराम करने के लिए पलंग पर बैठ गई थी। और पलंग पर बैठी कैसे थी आप देखें व्यासपीठ की ओर। मान लीजिए जब पलंग था तो मेरी माँ के दोनों पैर जमीन पर रखे थे, जमीन पर पलंग पर बैठी थी माँ। लखनलाल का आगमन हो रहा है। बाबा तुलसीदास बहुत सटीक लिख रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे बाबा वहां पर गए होंगे। जाए जनने पग नायो माथा, हाथ नहीं, गौर से समझना कथा को। माँ के चरण तब जमीन पर रखे हैं। श्री लखनलाल गए, हाथ से नहीं छुए, माँ के पैरों में लेट गए हैं। और माथा जो था सुमित्रा मैया के पैरों के ऊपर रख गया है। माँ बैठी है, आशीर्वाद दे रही है, बेटे खुश रहो, बेटे जीते रहो, यशस्वी रहो। लेकिन आशीर्वाद खत्म हो गए, लखन उठे नहीं। बहुत देर तक लखन उठे ही रही। अचानक हुआ क्या कि मां के पैर गीले होने लगे हैं, गीले। मां चौंक गई। मां के जब पैर गीले हुए तो मां ने कहा, लखन। कुछ बोले नहीं लखन, फिर आवाज लगाई, लखन। लखन बोल तो गए, जी मां क्या बात है, तू रो रहा है? मेरा बेटा तो कभी नहीं रोता था, रो रहा है, उठा क्यों नहीं? बाबा तुलसीदास से किसी ने पूछा, लखन उठे क्यों नहीं पैरों में से? बाबा ने उत्तर दे दिया, जाए जनने पग नायो माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। मन लखन लेकर के ही संग नहीं आए थे, और जब मन ही साथ नहीं है तो तन कौन संभाले? श्री लखनलाल के पैर, वो माँ के पैरों पर लखनलाल का माथा। लखन उठ नहीं पाए क्योंकि लखन का शरीर माँ के पास है, मन तो श्री राम के पास रह गया था। बहुत पकड़ के मजबूती के साथ माँ ने उठाया, आंखों से आंसू चल रहे थे लखनलाल के। सुमित्रा ने कहा, बेटे क्या बात है, तुम रोते क्यों हो? श्री लखनलाल ने कहा, माँ तुम्हें कुछ पता है? नहीं तो